एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, और जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो फिर हमारे सामने समस्या आती है कि हम किस ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस स्टार्ट करें और पैसिव वॉइस बनाएं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के उन दोनों ऑब्जेक्ट से दो पैसिव वॉइस बनते हैं, इसलिए दो तरीके होते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो होते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि पहले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट सेंटेंस में किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट किस स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस क्लास में मिलेगा। तो जब किसी सेंटेंस में जो कि एक्टिव वॉइस का हो, उस सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो उन दोनों ऑब्जेक्ट से कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसको आज हम सीखेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो लिखा हुआ है, इस एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई भी एक्टिव वॉइस होगा, उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये पैसिव वॉइस जो वाक्य होता है एक्टिव वॉइस का, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव पैसिव में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन दो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर होते हैं, वो एक सेंटेंस में होते हैं। किस में होते हैं, एक सेंटेंस में होते हैं। और एक सेंटेंस जो होता है वो पहला सेंटेंस किसका होता है, एक्टिव वॉइस का। उसको चेंज किस में करते हैं, पैसिव वॉइस में। अब देखिए, मेनी वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस इन टू वेज। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो होता है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से 2 को क्लासिफाइड किया है और बाकी 3 आपको करने हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है द चिल्ड्रन विल टेल मी द ट्रुथ, एंड सेकेंड इज माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज, थर्ड इज आई विल गेट यू ए बुक, थर्ड मिस्टर सक्सेना टीचेज मी हिंदी, एंड फिफ्थ इज अनु गिव मी अ पेन। So the classification of these sentences, we want to understand about two objects, and we understand two objects, that two objects sentence में दो object होते हैं। कौन से, indirect object और direct object। So what is the definition of direct object and what is the definition of indirect object, and where we use indirect object and where we use to direct object। So I introduce you about the indirect object, that indirect object denote living persons, animals, etc. तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रयोग किया जाता है उन एनिमल्स, उन व्यक्तियों के लिए जो जीवित होते हैं, जो जीवित सजीव हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, चीज़ें, वस्तुएं जो कि निर्जीव होती हैं, वो सारी वस्तुएं जिनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सजीव हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और निर्जीव हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है इनकी सिचुएशन की, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज। किसके बाद यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है। तो इस सेंटेंस में देखिए, द चिल्ड्रन विल टेल मी द ट्रुथ। तो टेल जो वर्ब है इसके बाद मी आया है और मी ऑब्जेक्ट आया है, और हमने पढ़ा है कि सब जो वर्ब है वर्ब के जस्ट आफ्टर ये ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसकी एक पहचान और है कि ये सजीव होता है, मी, यानी द चिल्ड्रन विल टेल मी द ट्रुथ। बच्चों ने मुझे बताया, क्या बताया, सच्चाई बताई। तो यहाँ देखिए, बच्चों ने मुझे बताया, तो मैं सजीव नहीं हूँ क्या, मैं सजीव हूँ, इसलिए मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
के स्थान पर प्रयुक्त किया गया हो। ठीक है, अगला है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूज्ड आफ्टर एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज। इसका यूज किया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो देखो मी के बाद लिखा हुआ है द ट्रुथ, और ये ट्रुथ सच्चाई है, ये सजीव नहीं है, सच्चाई। ठीक है, सजीव थोड़ी, श्वास थोड़ी, सच्चाई है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सबको पहचानना है, और मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूँ, Jane's active voice into passive voice, then you introduce and classified that the sentence what is subject, object, helping verb, etc. Then you do not make mistake in change to active voice into passive voice. So you used to understand that and learn that what is subject, what is helping verb, what is main verb, and what is object, and with not too different about indirect object and direct object. अब देखिए, द चिल्ड्रन विल टेल मी द ट्रूथ, तो यहाँ लिखा हुआ है द चिल्ड्रन। ठीक है, जो ट्रूथ है, ये ट्रूथ, यहाँ पर द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, टेल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी क्या है? ऑब्जेक्ट, और द ट्रूथ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। ट्रूथ कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह सेकंड देखिए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि ये कहानी बताती है। टोल्ड क्या है? सेकंड फॉर्म, ये क्या है? वर्ब। अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्टोरीज क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अस यानी मुझे, हमें, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि सजीव है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, स्टोरीज होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हेल्प मेन वर्ब के बाद आता है, तो टोल्ड के बाद यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनु गिव मी अ पेन, अनु ने मुझे क्या दिया? एक पेन दिया। तो अनु सब्जेक्ट है, गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट सिंपल टेंस को इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद मी लिखा हुआ है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसने मुझे दिया, मैं, ही गिव मी, ही गिव मी, मैं क्या हूँ? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हूँ। और अ पेन क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी, मुझे, मैं सजीव हूँ, सजीव यानी लिविंग पर्सन हूँ। लिविंग पर्सन होने की वजह से मैं क्या होऊंगा? यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बताया गया है कि जो मेन वर्ब है उसके जस्ट बाद, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जो लिविंग पर्सन हो, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो शर्त है। सेकंड क्या है कि मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट दिया होता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में, और वो ऑब्जेक्ट कैसा हो? वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो। पेन लिविंग पर्सन थोड़ी है, ये पेन खुद चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना, तो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा पेन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो लिविंग पर्सन होता है, जैसे मी है, प्रोनाउंस है, वो सब। ठीक है, तो ऐसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। अब इनको बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सभी एडवांस स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप इनको पढ़ें, डेली होमवर्क करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मुझे अच्छा लगेगा। कृपया आप सब देखें, सब काम करें और होमवर्क ज़रूर करें।